हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो अगेन आप सभी का वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द रिप्रेजेंट भारत। एंड फिर से हम करंट अफेयर्स की एक नई न्यूज़ लेके आपके सामने आए हैं। और द हिंदू एक्सप्रेस, द हिंदू न्यूज़पेपर ने एंड द इंडियन एक्सप्रेस ने इस न्यूज़ को कवर किया है। एंड ये रिलेटेड है इंडिया की डिफेंस पॉलिसी से। एंड द हिंदू ने ये चीज़ को लिखा है। वो मैं आर्टिकल आपको सुनाता हूँ। मोदीज यूक्रेन विजिट लाइकली टू एक्सप्लोर डीपर टाइज इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो इस न्यूज़ का यही एक एम है कि वहाँ पे मोदी जी हमारे यूक्रेन गए हुए हैं और काफ़ी सारी डिफेंस पे वो बातचीत करेंगे यूक्रेन से। तो काफ़ी छोटा सा देश है और अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि अभी भी यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की पॉलिसी जो कि फॉरेन पॉलिसी वो काफ़ी मैटर करती है। तो इस ऐसे रिलेटेड है तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें कंट्रियों के बीच में, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई एक दूसरे का ब्रदर नहीं होता है और ना ही एनिमी होता है ना। आपके देश को जो आगे बढ़ाएगा हम उसके साथ रहेंगे। तो अभी हाल ही में रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के शायद राष्ट्रपति होते हैं ना। तो व्लादिमीर पुतिन उनका नाम भी कुछ इस तरीके से, तो उन्होंने इनवाइट किया था मोदी जी को। और वहाँ का सबसे जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट रिवॉर्ड होता है रशिया का, उनको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, इस अवार्ड से उनको ऑनर उनको दिया गया रशिया में व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। तो काफ़ी जियोपॉलिटिक्स खेली गई कई देशों के मध्य, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था और इसी टाइम पे मोदी जी को इनवाइट करके बुलाना कहीं ना कहीं यूरोप के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए काफ़ी मतलब उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था कि यूक्रेन पे इतना सारा वॉर कर रहा है रशिया और फिर भी हम जो मोदी जी हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके चलते मोदी जी ने भी हमारे इंडिया की जो डिफेंस पॉलिसी है या फॉरेन पॉलिसी है, तो उसका भी कहीं ना कहीं वो मोदी जी ने जवाब दिया है, हमारे भारत ने जवाब दिया है। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है, उन्होंने तुरंत उसके बाद आफ्टर दैट वो रशिया के बाद वो गए वहाँ पे ऑस्ट्रिया में, जो कि सेंट्रल सेंट्रल कंट्री है, यूरोपियन जो कि देश है उनका सेंट्रल ऑस्ट्रिया वो देश है। तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे वो गए और उन्होंने दिखाया कि नहीं, हम उसके साथ, हम केवल रशिया के साथ नहीं, हम यूरोप के साथ भी हैं। हम फ़िलहाल हम उसके साथ हैं जो हमारे साथ है ना। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया। फिर उसके बाद वो पोलैंड गए। फिर उसके बाद उनका तीसरा नंबर लगा जाके कहाँ पे, यूक्रेन में। अब यूक्रेन वो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ये दिखाती है कि हम उस देश के साथ हैं जो हमारे साथ है ना। यूक्रेन से अगर कहें तो हमारा ज़्यादा ट्रेड या और कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं उससे, बट इसलिए वो वहाँ पे गए क्योंकि वो हमारे देश कहीं ना कहीं शांति ही चाहता है। और मोदी जी ने इस अपनी स्पीच में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी जिक्र किया है कि इस युद्ध जैसी चीज़ों में सभी का नुकसान होता है, किसी का फ़ायदा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो अगर मैं अपनी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करूं तो मैंने वैसे एआई पे सर्च किया था ये कि अरे एआई पे क्या, वो तो गूगल पे भी मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करेंगे कि इंडिया की डिफेंस पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहले है सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, है ना। तीन तीन पॉलिसी हैं, मैं तीन तीन पे ही बात करूँगा। तो पहली है सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी।
इंटीग्रिटी, सॉरी ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गया, बट आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि यार है ना, संप्रभुत्वता, इसका कुछ हिंदी में ऐसा ही मतलब होता है। मतलब कि हमारे देश का जो क्षेत्रफल है, हमारी जो ज़मीन है, उस पे भी कोई अधिकार ना करे। जो मेरा है वो उसमें सभी देश हमारा सपोर्ट करे। अगर ऐसा बोल दे कि जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट नहीं, कोई देश ऐसा बोलता है, तो शायद हम उसके साथ नहीं रहेंगे। बट जो अखंडता की बात करता है हमारे देश के लिए, वो हमारे हमारे साथ है। तो ये पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, है ना। कोई ऐसा देश है जिसके इकोनॉमिक्स, हमारे ट्रेड्स होते हैं, उस देश से हम कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये दूसरा चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ है नेबरहुड फर्स्ट, है ना। दोस्ती सबसे बड़ी चीज़ होती है, नेबरहुड फर्स्ट। देखिए अभी एग्ज़ाम्पल यूक्रेन है, हमारा यूक्रेन से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, हमारा मतलब उतना ट्रेड नहीं होता है। अगर हम चाहें तो उसे नकार भी सकते हैं, बट हमें उससे ज़्यादा हमारा ट्रेड भी नहीं होता है ना। तो ऐसा वो है कि ना ही तो हमारे उससे ज़्यादा रिलेशन अच्छे हैं, ना ही बहुत ख़राब है। तो उस तरीके से है। बट फिर भी एक जो नेबरहुड फर्स्ट है वो इंडिया ने दिखाया है इस विज़िट से। जो अभी यूक्रेन आज ही गए हैं मोदी जी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं एक शब्द में अगर कहूँ कि हमारी इंडिया की डिफेंस पॉलिसी क्या है, तो वो है, उसके लिए एक शब्द ये है, नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट मीन्स वो किसी से भी संबंध नहीं रखते। मतलब कि किसी से भी ऐसा नहीं है कि हम उस देश पे इंडिपेंडेंट है ना, उस देश पे इंडिपेंडेंट नहीं है, हम आत्मनिर्भर हैं। हम आपके साथ खड़े रहेंगे, जब आपके पास मुश्किलें आएंगी हम आपके साथ रहेंगे। बट आप ये मत सोचिए कि हम आप पे ही निर्भर हैं। ऐसा डिफेंस पॉलिसी, ऐसा फॉरेन पॉलिसी हमारे देश की है कि हम नॉन अलाइनमेंट आप एक बार शायद देख लीजिएगा। बट हाँ, नॉन अलाइनमेंट का यही शायद अर्थ होता है ना, कि किसी से मतलब नॉन अलाइनमेंट टूटना भी नहीं है ना, ऐसा ही होता है। और अटैचमेंट, मैं अगर एक वर्ड में फिर से दूसरा चीज़ कहूँ, तो अटैचमेंट किसी भी देश से नहीं है हमारा, है ना। किसी भी देश से नहीं है। तो ये एक यहाँ यही है कि किसी भी देश से हमारा अटैचमेंट नहीं है कि अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो फिर हम नहीं मदद कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। हमारा देश काफ़ी तो यही एक डिफेंस फॉरेन पॉलिसी हमारे देश की। तो आई होप आपने कुछ लर्न किया होगा इस वीडियो से, फॉरेन पॉलिसी हमारे देश की क्या है। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।